2.5 लाख वोटों से हमारे यहाँ रोहतक लोकसभा से जीत रहे। और भाई इतना बढ़िया सांसद है, यो भगवान करे प्रधानमंत्री बन जाए। भाई कोई भी जाओ, कर्मठ है भाई। कोई आदमी चलिया जाओ, कुकी 36 बरादरी का भाई यो। हाँ जी, 36 बरादरी। भाई के लगे है के ने रोहतक के अंदर के कुछ माहौल चल रहा है, आपने के लगे? सबसे पहले तो आपका गांव में आने पर स्वागत है, आपकी पूरी टीम का। और दीपेंद्र जी का जो माहौल आज आपने देखा होगा, अपने झज्जर जिले के जितने भी सरपंच थे उन्होंने फुल समर्थन दिया है। आज मीटिंग हुई थी उन्होंने, तो दीपेंद्र साहब ने काम किया है और पहले भी काम किया है, और इसी वजह से हर वर्ग इनके साथ है, चाहे मध्यम वर्ग हो चाहे व्यापारी वर्ग हो। ये कहते हैं 400 पार, ये 200 पार भी नहीं है। रही दूसरी बात, ये कहते हैं इनके पास अगर 3 चीज नहीं हो ना, ये बिल्कुल जीरो है। एक ईडी का मिस यूज, आज जब से ईडी बनी है आज तक जितना मिस यूज बीजेपी सरकार ने ईडी का कराया ना, शायद किसी सरकार ने कराया होगा। ईडी उसी के घर जाती है जो इनसे थोड़ा ठाडा हो जाए, उसके घर ईडी चली जाती है। मीडिया में भी कोई आदमी के में ठाऊ उसका बोतल ठाण का भी स्वच्छ भारत अभियान बना देते हैं, मतलब पूरा बाउंडर कर देते हैं कि भाई इस बार जो है रोहतक लोकसभा से कौन सी पार्टी का दबदबा होगा, की कुछ रहेगा इसके ने? अच्छा भाई साहब, पहले तो आपका गांव खेड़ी खुमार में पहुंचने पर धन्यवाद भाई जी। और लग ये रहा है कि भाई साहब, भाई दीपेंद्र भाई साहब कम से कम 2.5 लाख वोटों से हमारे यहाँ रोहतक लोकसभा से जीत रहे। और भाई इतना बढ़िया सांसद है, यो भगवान करे प्रधानमंत्री बन जाए। भाई कोई भी जाओ, कर्मठ है भाई। कोई आदमी चलिया जाओ, कुकी 36 बरादरी का भाई यो। हाँ जी, 36 बरादरी का नेता है। लोग बाग हु करके ना भाई नॉन जाट जाट का नारा बना रहे। इनके अंदर कोई बात नहीं है। हम पता नहीं कितनी बार मिले, ये सच्चाई की बात है। ये मैं आपसे बताता हूँ, मैं दीपेंद्र से नहीं मिला था ना, उससे पहले मैंने कभी इससे वोट भी नहीं दी थी भाई। जब से दीपेंद्र से मिला, इनके विचारधारा सुनी भाई, हमारा तो मन करया और इसने काम भी करया भाई। आपने क्या लगा है कि अरविंद शर्मा में क्या कमी लगा? अरविंद शर्मा में भाई वोट रहेगा 5 साल तक हमारे यहाँ। वो हम गांव के अंदर बुलाने से नहीं, वो धन्यवाद दौरा जो होता है ना, वो भी ना करना है भाई। और भाई कम से कम अब ये बहन जी गीता बुक्कल हैं, ये इन्होंने बगैर राजकाज के हमारे यहाँ वाटर सप्लाई का बहुत अच्छा काम करा दिया भाई। 12 इंची पाइप दबवा के जेलन से, और गांव आज भाई आने वाली पीढ़ियों में बहुत बढ़िया काम हो जाएगा भाई। पानी का हर औरत जो है बेचारी कुआं पर तक पानी ले आएगा, गंदा पानी मिला। सारे गांव की पाइपलाइन जो है ना बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बिछवाई है, नई पाइपलाइन। और भाई हम तो यह है कहाँ से भाई, भगवान इसकी लंबी उम्र दे और भाई यो बढ़िया तरीका तक काम करे। और भाई सब जात पात ने बुला के इस भाई के साथ हो। और यो भाई हम अपने गांव की तरफ से तो ये गारंटी लेते हैं भाई, दीपेंद्र भाई साहब के पास चालियो कोई काम नहीं हो तो भाई मारा तो कहिए। बिल्कुल इस चीज की हम गारंटी लिया है भाई। हाँ जी बिल्कुल। कर्मठ है, ईमानदार है, सहनशील है, खूबियां बहुत ज्यादा हैं। इतना कर्मठ और ईमानदार सहनशील नेता पाओ नहीं, सबके साथ मिलनसार है, छोटा जाए बड़ा जाए, कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। हमारे पास यहाँ आए हैं, पहले मंदिर में 4 घंटा यहाँ पर रुक के गए हैं, आम आदमी से मिले हैं, सबकी समस्याएं सुनी है, सबसे बातचीत करके गए हैं। बहुत अच्छे आदमी है। भाई के लगे है के ने रोहतक के अंदर के कुछ माहौल चल रहा है, आपने के लगे? सबसे पहले तो आपका गांव में आने पर स्वागत है, आपकी पूरी टीम का। और दीपेंद्र जी का जो माहौल आज आपने देखा होगा, अपने झज्जर जिले के जितने भी सरपंच थे उन्होंने फुल समर्थन दिया है। आज मीटिंग हुई थी उन्होंने, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ है। और इस बीजेपी सरकार में कोई भी वर्ग खुश नहीं है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी हड़ताल कर रहे थे, किसानों का कितना बड़ा आंदोलन चला कितने दिन। दूसरी बात, सबसे देश की बड़ी विडंबना ये है, पहले आर्मी को सलूट होता था, अब जिसका बच्चा आर्मी में लग गया 3 पीढ़ी सुधर गई। लेकिन अब ये क्या कर दिया, फादर तो आज भी जॉब कर रहे हैं और बच्चा 4 साल करके नौकरी करके आ गया और उसकी 1 रुपए पेंशन नहीं। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था, देश में क्रांति आई थी। अब किसान छोड़ा नहीं, सारा सिस्टम आपने देख लिया जो भी है। ट्रैक्टर पे जीएसटी, टेम पे बिजली मिलती नहीं। दूसरी, फौज छोड़ी नहीं, फौज में ये था भाई बच्चा नौकरी लग गया, अगर कुछ हो भी गया, शहीद का दर्जा भी था, पेंशन भी थी, उसका बच्चा भी लग जाता था बल्ड उसमें
लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया। दूसरी बात, ये तो खुद कहते हैं कि श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिल रहा है एमपी साहब को, तो वो पुरस्कार ऐसे ही थोड़ी मिल रहा है, वो तो भाई काम जो करेगा उसको मिलेगा। और सबसे तगड़ी बात है, उसको हर सांसद को कोटा मिलता है। अगर भाई आप 5 करोड़ रुपए है अपने पब्लिक में जो है उसमें लगाओ, कोई धर्मशाला है, गुरुद्वारा है, जो भी है, इनने तो जो 5 करोड़ है उसमें से 2 करोड़ 90 लाख रुपए लगाए, वो बाकी पैसे दुनिया मांगने लग रही है, पैसा होते हुए भी नहीं लगाए। दूसरी बात ये है, जब तक देश में आर्थिक स्थिति, अब कह दे हैं कुछ भी, ये हो गया वो हो गया, आप आर्थिक स्थिति देखो डाउन जा रही है। मनमोहन के टाइम में कदे नहीं गई। आदमी, सबसे अच्छी बात ये है, उस टाइम रोजगार भी थे, और ये कौशल रोजगार एक योजना चला दी। ये क्या चला दी आपने ये कभी डीपली देखा है? उसको हटाएंगे भी नहीं और पक्की तनख्वाह भी नहीं देंगे उसको। जो पेंशन की स्कीम है, लोन की स्कीम, मतलब सस्ता मजदूर ये है कि आदमी 60,000 में काम करता है, लेकिन अब ये कर दिया कि तू 58 साल तक नौकरी करता रहे, लेकिन 30,000 में करता रहे। वो बच्चा फिर और कहीं भी ट्राई नहीं कराएगा, उन्होंने सोचा चल 58 साल तक फिक्स हो गया। दूसरी बात, फौज, ये 4 साल की फौज, अरे किसी का भला नहीं कर सको, किसी का बुरा तो मत करो। और आप देखो गांव में जाके क्या हालात हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नशे की तरफ वो है, और कर्मचारी क्या है, हर कर्मचारी परेशान है। रूल रेगुलेशन इतने बना दिए, फिर इतनी दूर दूर बदलियां होती हैं, वो काम नहीं हो रहे, मतलब पब्लिक खुद परेशान है। और 10 साल में पब्लिक बिल्कुल छिकली है जी। और एमपी साहब को आप कभी भी चले जाओ, मिलते भी हैं, जितना भी पॉसिबल होता है काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ था, तो वो पहले सरपंच तो पहले बीजेपी का समर्थन कराया करते, खुद समर्थन दिया है स्पेशल, अगर नहीं हम दीपेंद्र जी के साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर आने वाली सरकार कांग्रेस सरकार है। और हर तरफ आप भी गाँव में जाते हो, दीपेंद्र जी का माहौल 100% बना हुआ है, और अब की बार 101% जीतेंगे, 1 लाख वोटों से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। और पिछली बार भी, अब ये 8 वोटों की वो गड़बड़ी करी, वो तो ठीक है, न्यायपालिका का वो जज था वो बहुत सख्त था, उसने बता दी नहीं गड़बड़ हो रही है, नहीं ने तो अपना वो बना दिया था चेयरमैन। फिर वो अगले दिन बीजेपी उसका आम आदमी का चेयरमैन कैसे बन गया? ये कहते हैं 400 पार, ये 200 पार भी नहीं है। रही दूसरी बात, ये कहते हैं इनके पास अगर 3 चीज नहीं हो ना, ये बिल्कुल जीरो है। एक ईडी का मिस यूज, आज जब से ईडी बनी है आज तक जितना मिस यूज बीजेपी सरकार ने ईडी का कराया ना, शायद ही किसी सरकार ने कराया होगा। ईडी उसी के घर जाती है जो इनसे थोड़ा ठाडा हो जाए, उसके घर ईडी चली जाती है। मीडिया में भी कोई आदमी के में ठाओ उसका बोतल ठाण का भी स्वच्छ भारत अभियान बना देते हैं, मतलब पूरा बाउंडर कर देते हैं। कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, सफाई कर्मचारी झज्जर में कितने दिनों से हड़ताल पर रहे, उनकी 200-2,000 रुपए सैलरी नहीं बढ़ाते, उनको पक्का नहीं करते, और वो टीवी में अखबार में करोड़ रुपए की दे देते हैं। और ये वो पुलवामा में कितना बड़ा कांड हुआ था, वो 300 किलो RDX आई, उसका आज तक नहीं पता लगा, बोला 400 पार 400 पार, पहले भी 70 पार का नारा दिया करते, कितना ही 70 पार। ये बस वो करते हैं, ग्राउंड लेवल पे एक काम नहीं करते, और ये सच्चाई है। इसी वजह से देश अब विकासशील देशों से डाउन आ गया अपना देश, आप देख लो। तो दीपेंद्र साहब ने काम किया है, और पहले भी काम किया है, और इसी वजह से हर वर्ग इनके साथ है, चाहे मध्यम वर्ग हो चाहे व्यापारी वर्ग हो। और इनका तो 60 घाटी इन आदमियों के साथ है जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दे, बैंक से लोन ले ले, बैंक न माफ करवा दे। ये सबसे बढ़िया काम सीख रखा है। पहले ईडी भेजो, फिर बाद में जब उस पर हो जाए भाई चंदा दे दे, फिर वो ईडी आडी सब साफ अपना करो धड़ल्ले से काम। ये नीति अपना रखी है जी। बहुत बहुत